आज हम एक ऐसी स्ट्रेटेजी पे चर्चा करेंगे जो आपको करंट मार्केट में ही रेजिस्टेंस सपोर्ट तो एक तो दिखेगा ही लाइव मार्केट में, साथ में हम कम से कम ट्रिपल कंफर्मेशन के साथ उसमें एंट्री के लिए प्लान बनाएंगे। एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहले इंडिकेटर सेक्शन में जाएंगे। यहाँ पे आप लिखेंगे सप्लाई एंड डिमांड जोन्स बिग बलूगा। अब देखिए यहाँ पर जो आ गया है सप्लाई एंड डिमांड जोन्स बिग बलूगा, हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे अपने चार्ट पे। अब टाइम फ्रेम आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, ये 3 मिनट का टाइम फ्रेम है। अब सिर्फ एक ही इंडिकेटर से तो हम कभी भी काम करते नहीं हैं, लेकिन अगर इस इंडिकेटर की अगर हम बात करते हैं तो ये आपको बहुत सटीकता के साथ मार्केट में फिलहाल जो चल रहा है और आने वाले समय में किस प्रकार से मार्केट किस किस जगह पे रेजिस्टेंस या सपोर्ट ले सकता है उस बारे में भी आपको यहाँ पे पल पल खबर देता है। देखिए इस जगह से मार्केट ने सपोर्ट लिया था, फिलहाल करंट सिचुएशन में इस बिल्कुल इसी जगह से मार्केट एक रेजिस्टेंस लेने की तैयारी में है। अब ये चीज करंट मार्केट में आप यहाँ पे देखिए, ये कोई फोटो वोटो नहीं है, अगर ये मार्केट में लाइव ये चल रहा है तो इसमें आपके लिए काफी आसान हो जाता है मार्केट के तौर तरीके को समझने के लिए। लेकिन इतने से ही हम कभी भी एंट्री प्लान नहीं करते हैं। अब इसके आगे हमें एंट्री प्लान करने के लिए एक और इंडिकेटर की आवश्यकता होगी, जिसको हम करेंगे सुपर ट्रेंड। आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, सुपर ट्रेंड हमने सुपर ट्रेंड के बारे में लगभग सभी लोग जानते हैं, लेकिन केवल सुपर ट्रेंड से भी कभी भी काम नहीं होता है। अब सुपर ट्रेंड के इंडिकेटर सेक्शन में हम जाएंगे, बहुत कुछ यहाँ पे बदलाव नहीं करेंगे, छोटा सा बदलाव करेंगे। 10 लिखा हुआ एटीआर हम इसको 20 कर देंगे बस। 10 को 20 करने के बाद अब आइए हम यहाँ पे देखते हैं किस प्रकार से हम मार्केट में एंट्री के बारे में प्लान कर सकते हैं और चीजों को बेहतर तरीके से कंफर्मेशन के साथ आगे बढ़ सकते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास दो कंफर्मेशन ऑलरेडी है। नंबर वन कि मार्केट रेजिस्टेंस पे है, पहला कंफर्मेशन। लेकिन सिर्फ अगर रेजिस्टेंस पे होता शायद हम बिल्कुल भी यहाँ पे तवज्जो नहीं देते। दूसरा कंफर्मेशन यहाँ पर सुपर ट्रेंड भी कह रहा है कि मार्केट में अब एक वोलेटिलिटी के साथ मार्केट नीचे जाने की तैयारी कर सकता है। ये हो गया हमारा दूसरा कंफर्मेशन। अब तीसरा कंफर्मेशन यहाँ का प्राइस एक्शन है। प्राइस एक्शन को भी अगर आप देखते हैं तो देखिए इस जगह पे मार्केट ने आपको एक नीचे की तरफ मौका दिया है दो तरीके से। एक तो पहला ये एक रेड कैंडल बना है, उसके नीचे और एक रेड कैंडल बना है, तो यहां से एक संभावना है। और ऊपर ये जो है ये आपके लिए स्टॉप लॉस साबित होगा। अब इसके नीचे जब मार्केट और जाने की कोशिश करता है तो फिर वहां पर हमारे लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। एक बात और मैं बता देता हूं कि देखिए ये तो ऑलरेडी एक रेजिस्टेंस की तरफ काम कर ही रहा है, साथ में इस पूरे एरिया के अंदर जब तक मार्केट था तब तक तो ठीक था, लेकिन अब मार्केट इस एरिया के, ये जो कंप्लीट एक जोन है, आप अपने इंडिकेटर को देखा होगा, ये सप्लाई एंड डिमांड जोन्स। जोन मतलब होता है एक पर्टिकुलर एरिया, तो उस एरिया को ही मार्केट ने अब ब्रेकडाउन दे दिया है। आप अगर ध्यान से देखते हैं तो ये जो पूरा एक एरिया है यहाँ से लेके यहाँ तक, अब इसको आगे अगर बढ़ाएंगे तो कुछ ऐसा एरिया के अंदर मार्केट का एक पूरा जोन बना हुआ है रेजिस्टेंस का, या उसको आप कह सकते हैं सप्लाई का। वहां से मार्केट में एक ब्रेकडाउन हमको मिल गया दोनों तरीके से। एक तो इस एरिया के अंदर इसने ब्रेकडाउन दिया है, और एरिया के नीचे जोन के नीचे जाके इस कैंडल ने ब्रेकडाउन दिया है। तो हमारे लिए कंफर्मेशन डबल हो गया यहाँ पे प्राइस एक्शन के अनुसार। इंडिकेटर की बात तो हम बाद में करेंगे, प्राइस एक्शन के अनुसार ही हमारे पास अभी दो कंफर्मेशन आ गया है। अब अगर हम यहाँ पे सबसे पहले स्टॉप लॉस की बात करते हैं, स्टॉप लॉस यही वाला कैंडल होगा, इस बात को आप याद रखिएगा, क्योंकि इसी कैंडल से ही शुरुआत हुई है, तो यही कैंडल हमारे लिए स्टॉप लॉस होगा। स्टॉप लॉस का तौर तरीका क्या है, इसके ऊपर अगर एक ग्रीन कैंडल क्लोज करता है, फिर अगर एक रेड कैंडल बनता है तो हमारे लिए काम नहीं करेगा। इस ग्रीन कैंडल के ऊपर और एक ग्रीन कैंडल क्लोज होना चाहिए, तभी जाके हमारा यहाँ पे चीजें, हमारे लिए स्टॉप लॉस कंप्लीट होगा, वहां से हम बाहर निकल जाएंगे। बात करते हैं हम अभी हमारे टारगेट की। तो टारगेट के बारे में मैं कई बार कह चुका हूं कि टारगेट को आप शुरुआती दौर में कम से कम रखिए, समय के साथ साथ उसको अगर आप बढ़ाने के बारे में सोचेंगे तो वो ज्यादा बेहतर होता है।
शुरुआत में ही एकदम से बड़े-बड़े टारगेट्स के पीछे कभी भी नहीं जाना चाहिए। पर हाँ, ये भी है कि वो आपके स्टॉप लॉस से थोड़ा-सा ज़्यादा बड़ा आपका टारगेट हो। ऐसा नहीं कि आपने स्टॉप लॉस 1 रखा है और टारगेट आपने 10 रखा है, ये भी सही नहीं है। क्योंकि कई बार होता है कि अगर आपने मान लीजिए आपने स्टॉप लॉस 1 रखा है और टारगेट 10 रखा है। कई बार होता है कि मार्केट आपको 7 दे रहा था, पर आपने ये सोच के रखा है कि नहीं जब तक 10 होगा नहीं मैं बाहर जाऊँगा नहीं, तो 7 से फिर मार्केट घूम जाता है, वापस 1 को भी क्रॉस करके आपका ऐसे लीड करता है। तो कहने का मतलब है अभी वो आपके विवेक पर है कि शुरुआती दौर में आप कम कितना आपके हिसाब से होना चाहिए, क्योंकि याद रखिएगा ये जो कम और ज़्यादा का थ्योरी है ना, ये समय के साथ बदलता है। ट्रेडिंग साइकोलॉजी जितनी बदलती है, शुरुआत जब ट्रेडिंग साइकोलॉजी बन भी नहीं पाता है ना, तब सब कुछ बड़ा रहता है। सच मानिएगा, टारगेट भी बहुत बड़े-बड़े होते हैं। लेकिन जैसे-जैसे आप में समझदारी आती रहेगी, आप यही सोचेंगे कि नहीं, मेरे स्टॉप लॉस से मेरा टारगेट बड़ा होना चाहिए, पर टारगेट बहुत बड़ा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसी से आपके विनिंग रेट के चांसेस ज़्यादा बढ़ने लगते हैं। अब ये तो हो गया हमारा पुट साइड की तरफ। अभी हम बात करते हैं हमारे कॉल साइड की तरफ भी। अगर आप देखते हैं तो इस जगह पे अगर आप देख रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे भी मार्केट ने बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे एक सपोर्ट दिया है। अब इस जगह पे हम किस तरीके से देखते हैं, ध्यान से अगर देखने के बाद ये जो कैंडल बना है एक, ठीक है, यहाँ पे रेड है सुपर ट्रेंड का, तो यहाँ से हमारे लिए काम बनेगा ही नहीं। ठीक है, अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि मार्केट एक बार इस जगह को छू ले, ये छूना हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि यही आपके लिए जो डिमांड का जो एरिया है, ये सपोर्ट आप उसको कहते हैं, तो हमारे लिए ये बड़ा ज़रूरी होता है कि क्योंकि इसी से मार्केट को एक वोलेटिलिटी मिलता है। ठीक है, तो उसके हिसाब से देखते हैं तो ये जो कैंडल एक बनता है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे जो बना है, इसको अगर आप देखते हैं तो दोनों है इसमें। क्या-क्या चीज़ है यहाँ पे? एक तो पूरा यहाँ पे आपको डिमांड ज़ोन दिख रहा है, सपोर्ट आपको दिख रहा है, उसको टच किया हुआ वाला एक कैंडल भी है और साथ में ये ग्रीन जो एरिया है ये सुपर ट्रेंड का। अब इसको ब्रेकआउट दिया है इस कैंडल ने, तो हमारे लिए ये वाला कैंडल ज़्यादा महत्वपूर्ण है एंट्री के लिए, और जिस कैंडल से बातें शुरू हुई है वो हमारे लिए स्टॉप लॉस का काम करेगा। अब उस चीज़ को अगर आप देखते हैं तो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे मार्केट यहाँ पे आपको देखिए कितना ये शानदार तरीके से, छोटा-मोटा नहीं, काफ़ी बड़ा ट्रेड दिया है। लेकिन वही बात मैं दोबारा यहाँ पे दोहराऊँगा, अगर यहाँ से लेके यहाँ तक भी अगर आप पकड़ते, यहाँ से लेके यहाँ तक भी पकड़ते, तो भी बहुत हो जाता है। तो शुरुआती दौर में आप अपने टारगेट और एसएल को समझने की कोशिश करिएगा। दूसरी बात है कि यहाँ पे हर बार आपको लगे ही रहना है, पड़े ही रहना है, इस प्रकार से मत सोचिएगा। प्रैक्टिस आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। देखिए, थोड़ी देर पहले जिस बारे में हम बात कर रहे थे कि मार्केट यहाँ से हमारा एसएल ये वाला कैंडल है, यहाँ से हमने एंट्री किया। अब देखिए मार्केट धीरे-धीरे करके अब नीचे की तरफ जा रहा है। तो ये लाइव भी मैं आपको बताने की और समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, पर इसको देख के आप ये मत सोचिएगा कि ये अब आपके लिए आपका काम हो गया है। अभी भी हुआ नहीं है, वो सिर्फ़ 1% हुआ है। आपने जो अभी जानकारी हासिल की है, अब उस पे प्रैक्टिस जब तक आप नहीं करेंगे, तब तक आपका कुछ भी कंप्लीट नहीं होगा। तो प्रैक्टिस करके ही आप इस काम में आगे बढ़ सकते हैं। प्रैक्टिस कितने समय का? कम से कम तो भी महीना भर आपको प्रैक्टिस करना होता है, क्योंकि इस महीने में होगा क्या-क्या मैं आपको बताता हूँ। इस 1 महीने में अगर आप 1 महीने का भी अपने आप को वक़्त देते हैं, तो लगातार आपके टारगेट्स एक तो बदलते रहेंगे। आप खुद ब खुद चीज़ों को समझने में सक्षम होंगे। शुरुआती दौर में टारगेट्स बड़े होंगे, फिर समय के साथ आप टारगेट्स को छोटा करेंगे और बहुत सारी बदलाव आएँगे। आप सोचेंगे यहाँ से एंट्री करें या ना करें, ये बहुत सारी चीज़ें आप सोच में पड़ेंगे। इसलिए आपको 1 महीने का अगर वक़्त आप देते हैं ऐसे स्ट्रैटेजी को, तो आपके लिए सबसे ज़्यादा बेहतर है। इसको अगर आप थोड़ा-सा पीछे भी देखिए, इसको आप दूसरे टाइम फ्रेम पे भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादा बेहतर तरीके से काम 3 मिनट टाइम फ्रेम पे ये कर रहा है, इसलिए मैंने आपको 3 मिनट टाइम फ्रेम पे ही चीज़ को दिखाने की कोशिश की। आप चाहे तो इसको और भी दूसरे-दूसरे टाइम फ्रेम पे आप इसको चेक कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखिए ये कई बार बहुत पहले से भी मार्केट में इस प्रकार से ये काम करते हुए आ रहा है, लेकिन इस जगह पे हम लोग बिल्कुल भी एंट्री के बारे में प्लान नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि देखिए यहाँ पे एक चीज़, ये जब तक इस जगह पे अगर मान लीजिए ये रेजिस्टेंस रहा होगा,
तब तक तो हम यहाँ पे निवेश के बारे में नहीं सोचेंगे या फिर एंट्री के बारे में नहीं सोचेंगे। लेकिन अगर आप इस जगह को देखते हैं तो यहाँ से सुपर ट्रेंड की एंट्री होती है और यहाँ पे ऑलरेडी रेजिस्टेंस है। तो सुपर ट्रेंड के आने के बाद ही फिर काम होगा। अगर आप उससे पहले ही सोच रहे हैं कि भाई यहीं से हम कुछ कर ले क्या, क्योंकि रेजिस्टेंस तो लग चुका है, तो इसमें आप हो सकता है आप ट्रैप हो जाए। इन सब बातों को ध्यान देना काफ़ी आवश्यक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे मैं अगली वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद।